हेलो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो कि करेक्शन डेट जो है सीटेट का आ चुका है। वो कल से जो है आप करेक्शन कर सकते हो। इससे रिलेटेड हमने आपको एक वीडियो दिया है। उस वीडियो में जो है आपने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं जो आपके प्रॉब्लम्स है एक्चुअली में करेक्शन को लेकर के। तो हम आज इस वीडियो में जो है आपके करेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है सभी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तो आपका जो है ये आ रहा है कि क्या आप पेपर कोड चेंज कर सकते हो या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। करेक्शन के लिए फीस लगेगा तो कितना लगेगा या नहीं, ये आपने बोला है। फिर उसके बाद से आप लोग का क्वेश्चन जो है लैंग्वेज को लेकर के है कि लैंग्वेज पेपर जो है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आप चेंज कर सकते हो या नहीं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के जो है दिमाग में चल रहे हैं करेक्शन को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक आप लोगों के प्रॉब्लम्स को जो है हम इसमें सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की तैयारी जो है आप हमारे क्लास के साथ कर सकते हैं। क्लास जो है लाइव लिया जाता है, मटेरियल आपको फ्री दिया जाता है, क्लासेस आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं और टाइमिंग जो है 5 बजे का है हमारे कैटलिसोनी 2.0 चैनल पर। तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपकी करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट्स के मटेरियल आपको जो है फ्री में दिए जाते हैं। चलिए आप पहले तो देख लो, एक एक करके हम सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। और क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हमने लिया है, जैसे ये दीप्ति गुप्ता का प्रॉब्लम है, तो ये हो सकता है कि दीप्ति ने अपने लिए तो किया है क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों का भी यही प्रॉब्लम हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दीप्ति का कि मैम क्या पेपर कोड भी चेंज कर सकते हैं, और अगर पेपर कोड चेंज होता है तो क्या एग्जाम सेंटर भी चेंज करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात की, जैसे पेपर कोड कहने का इनका मतलब है कि पेपर 1 और पेपर 2, राइट, ये आप लोग जो है चेंज करना चाहते हो कि पेपर 1 करें या पेपर 2 करें, इस तरह से। तो देखो अगर आपने पेपर 1 फिल किया है और अब आप चाहते हो कि आप पेपर 2 दो, अगर एकदम मान के चलते हैं तो आप पेपर 1 नहीं देना चाहते हो और आप सिर्फ पेपर 2 देना चाहते हो, तो ये चेंज होगा कि नहीं? ये चेंज हो सकता है, लेकिन उसी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये चेंज तभी होगा जब जिस सेंटर पे आपका जो है ये पेपर 1 का एग्जामिनेशन का सेंटर दिया गया है, आपने जो फिल किया है उस सेंटर में सेकेंड हाफ में यानी कि पेपर 2 वाले शिफ्ट में जो है सीट खाली हो। तो इस बात को ऐसे समझो, मानो कि आप जो है मथुरा में आपने अपना सीट डाल दिया कि आपको पेपर 1 देना है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि नहीं आप पेपर 1 नहीं दोगे, पेपर 1 का टाइमिंग मॉर्निंग शिफ्ट का है ना, 9:30 वाला टाइमिंग है। तो आप जो है चाहते हो कि मैं पेपर 1 नहीं दूं, मैं पेपर 2 दूं, ठीक। पेपर 2 आप मथुरा में ही दोगे, जाहिर सी बात है आपको वही चाहिए। तो पेपर 2 के लिए अगर आप फॉर्म फिल करते हो और पेपर 1 को कैंसिल कर देते हो, करेक्शन करते हो, यहाँ पे हो जाता है, लेकिन ये तभी उसी कंडीशन में होगा कि मथुरा में जो है सेकेंड शिफ्ट में जबकि पेपर 2 का एग्जामिनेशन होगा उस समय सीट खाली होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से आप पेपर 1 नहीं देना चाहते हो, कोई एक दूसरा बंदा या बंदी पेपर 2 नहीं देना चाहेगा और नहीं चाहे तो जाकर के वो अपना चेंज करेगा, आप अपना चेंज करोगे तो वो सफल हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये चेंज होगा। मतलब थोड़ा ये बोल सकते हो मैम ये तो नामुमकिन है, तो ऐसा नहीं है, नामुमकिन नहीं है, बहुत सारे लोग करेक्शन करेंगे, लेकिन वही है कि वहां पे अगर सीट अवेलेबल रहेगा तभी जाकर के ये आपका चेंज होगा। सेंटर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी, उस समय आपको सिर्फ ये देखना है कि उसी सेंटर पे आपका जो है पेपर 2 के लिए सीट अवेलेबल है या नहीं। सेम वाइस वर्सा है, अगर आपने पेपर 2 का फॉर्म फिल कर दिया है और आप चाहते हो कि सिर्फ पेपर 1 दे, तो उसमें भी वही कंडीशन है, पेपर 2 आप लोग का सेकेंड शिफ्ट में होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पेपर 1 वाले शिफ्ट में जो मॉर्निंग शिफ्ट में होना है उस समय सीट खाली हो। सीट खाली रहेगा आपको अलॉट कर देगा, और सीट खाली नहीं रहेगा आप करेक्शन करोगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है दीप्ति के क्वेश्चन का आंसर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। राठौर जी का क्वेश्चन है, मैम करेक्शन के लिए फीस लगेगी क्या अलग से? नहीं, करेक्शन के लिए सीटेट में फीस नहीं है, ठीक है, करेक्शन फीस नहीं है, ये क्लियर रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अलग से आपको फीस देना है या क्या करना है, ये एकदम फीस है ही नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ, प्रज्ञा का क्वेश्चन है, मैम मिनिमम क्वालिफिकेशन कोड गलत फिल हो गया है तो करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि मानो इन्होंने पेपर 1 का जो है फॉर्म फिल किया था और इनको जो है या तो 5 फिल करना होगा या 2, तो वो गलत हुआ है।
उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आप लोग का जो है कैटेगरी से रिलेटेड है। मेरे पास ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है और स्टेट लेवल का मैं जाट कैटेगरी से हूं, तो सीटेट फॉर्म में जनरल आएगा या ओबीसी एंड या लिखा जाएगा, या फिर सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने जनरल भर दिया फॉर्म में, प्लीज रिप्लाई कीजिए। देखो ये बात इनको इसलिए कंफ्यूजन हो रही है कि जैसे आप अगर एक स्टेट के ओबीसी हो, मानो कि आप राजस्थान के ओबीसी हो, ठीक है, अगर आप एमपी में, मध्य प्रदेश में जाके कोई भी दूसरा फॉर्म, मध्य प्रदेश का फॉर्म फिल करते हो, तो आप वहां पे ओबीसी काउंट नहीं होते हो, वहां पे आप जनरल में काउंट होते हो, है ना, ये चीज है। लेकिन सीटेट जो है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो है एग्जाम नहीं है, सीटेट ऑल ओवर इंडिया का है। तो आप अगर ओबीसी अपने जो भी है स्टेट में हो, तो आप सेंट्रल लेवल पे ओबीसी ही रहोगे, ठीक है। तो सीटेट क्योंकि सेंट्रल का एग्जाम है, तो इसमें आपको कोई भी सेंट्रल लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनाना होता है, आपको जनरल की जगह पे जो है ओबीसी ही फिल करना चाहिए था। और अगर आप अभी नहीं मतलब कि अभी आप करेक्शन करना चाहते हो तो कर दो, कैटेगरी भी जो है करेक्शन हो रही है, तो आप जनरल से ओबीसी में आपको फिल करना पड़ेगा, वही आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो आप बिल्कुल बेझिझक मनीष कुमार, आप जो है इसमें ओबीसी कैटेगरी में जा सकते हो। स्टेट का अगर कोई फॉर्म फिल करते हो आप दूसरे स्टेट का, तो वहां पे जनरल में काउंट होगे। अगर सेंट्रल का कोई भी फॉर्म निकलता है, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी फॉर्म हो, तो वहां पे आप एज इट इज ओबीसी ही काउंट होंगे, ठीक है। सुभाष चंद्रा मिश्रा का है, मैम ग्रेजुएशन में 62% है और 20 मई को यानी 20 मई को बीएड में एडमिशन हुआ है, तो सीटेट पेपर 2 में क्या कोड फिल करूं, 5 या 6? सीटेट पेपर 2 का जो आप लोगों ने किया है इसमें इनका ये कहना है कि इनका जो है एडमिशन हुआ है 20 मई को, अभी जाकर के 20 मई को इनका एडमिशन हुआ है। आपको जो है 7 नंबर जो है फिल करना पड़ेगा, 7 नंबर करना होगा, या 5 नंबर में भी अपीयरिंग है, लेकिन ग्रेजुएशन आप जो है जैसे बता रहे हो 62% है, तो आप 7 नंबर कर दोगे। किसका है? सुभाष चंद्र का। ये है मैम, एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा क्या? देखो एग्जाम सेंटर चेंज होने का भी वही फंडा है, चेंज आप बिल्कुल अप्लाई जरूर करोगे, ट्राई तो आप करोगे ही, लेकिन आपका तभी वो चेंज होगा जब दूसरे जगह पे सीट खाली रहेगी। आप करेक्शन कर सकते हैं, जो इस बार यही चीज दी गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप जैसे भी मैंने एग्जाम्पल लिया मथुरा का, आप चाहते हो कि आपका मथुरा में एग्जामिनेशन ना हो करके आप दिल्ली जो है सेंटर हो, पहले आपने मथुरा में फिल किया था, अब आप चाहते हो कि आपका दिल्ली में एग्जाम हो, तो आप जब करेक्शन करोगे तो दिल्ली सेंटर तभी आपका लेगा जब दिल्ली में सीट खाली रहेगी। अगर सीट खाली नहीं होगी तो वो आपका नहीं लेगा, और नहीं लेगा दैट मीन्स कि आपका मथुरा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो किया तो जा सकता है, लेकिन किया जा सकता है इसके साथ एक कंडीशन अप्लाई है कि अगर सीट अवेलेबल रहेगा तो ही हो पाएगा। यहां पे है आनंद का क्वेश्चन है, सर क्या लैंग्वेज चेंज हो सकता है क्या? मैं संस्कृत से इंग्लिश लेना चाहता हूं। बिल्कुल हो सकता है, यस, एकदम अच्छा सा बिग यस है। बिल्कुल लैंग्वेज जो है आप चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ले लिया, जैसे आप बता रहे हो कि आपने जो है संस्कृत ले लिया है और अब आप इंग्लिश लेना चाहते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। निशा का देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, सर पेमेंट नहीं हुआ, कुछ हो सकता है क्या? अभी मेरे ख्याल से आप ये बोल रहे हो कि आपने जो है उस दिन 26 आप लोग का जो डेट था उस समय आपका पेमेंट नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड आई थिंक आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें तो नहीं, लास्ट डेट आप लोग का 26 था फाइनल पेमेंट सबमिशन का, तो वो आप नहीं कर पाए। 29 मई जो है ना, 29 मई को बैंक से वेरिफिकेशन होगा, ये वेरिफिकेशन काम जो है वो सीबीएसई करेगी, लेकिन आप लोगों को पेमेंट जो है 26 मई को ही करना था, और अगर नहीं हो पाया तो फिर प्रॉब्लम है, आगे होने में ऐसा अभी कोई चांस नहीं बनता है। तो ये आप लोगों के जो है क्वेश्चन से सीटेट करेक्शंस को लेकर के, आई होप कि सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो,
फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस